केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश जी। केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश जी। पहला पुरुषार्थ धर्म ही है, धर्मानुसार ही अर्थ है और काम की प्राप्ति करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य धर्म धन से विशेष समझे वह सब जीवन सुधरता है। नित्यम जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तो भी जीवन सुधरे। तो सर्वप्रथम कहे तेरा धर्म न परनाई दो गरुड़ जी ने एक सती ना हो जो शिव जी ने परनाई। शिव जी के सती की कथा है। शिव जी ने परनाई लेकिन सती के कोई पुत्र को नहीं हो। तो सती ने कहे दग दोनों पड़ियो। तब राजा परीक्षित पूछो महाराज भोलेनाथ कहे ससुर जुआई ने यहाँ लोग कहीं जोड़ गयो। जब वो सती ने बढ़ना पड़ गयो। एक बार प्रजापति को ओदो मिलो। प्रजापति को पावर मोटो बड़ो है। प्रजापति ओदो है जो बड़ो है के संसार गांव में अपने देश कमाई ने नीचे राजा कन चक्रवर्ती कन कतो पावर हुए। चक्रवर्ती कन पावर हुए भी 100 गुण ज्यादा का 10 दिक्पालम पावर हुए। 10 दिक्पाल है 10 दिशा 10 दिक्पालम जो पावर हुआ है। एक लाख हाथी को है और 10 गुण ज्यादा इंद्र के हेरावत हाथी की ताकत 10 लाख हाथिया की ताकत हेरावत हाथी। एरावत हाथी में जो पावर है 10 गुण इंद्र में हो। जना कथा हो गया 10 लाख हाथी को पावर है और 10 लाख और 10 गुणों पावर में जो इंद्र का मां इंद्र को कहे 10 गुणों पावर है जो तो बैठे गए आ देवताओं हुआ स्वर्ग का देवता। स्वर्ग का देवता 10 गुण ज्यादा पावर हुआ है जो को नहीं बात स्वर्ग में पितरा का हुआ है इंद्र ज्यादा जने के पितृ पक्ष हो। पितृ राज्य में है तो देवता किसी तुम्हारा हार का मोगल कर मत हार कर देखा ही हो मत तो पावर हुआ 10 गुण ज्यादा। इंद्र नाम 10 गुण ज्यादा पितरा का है और पितरा 10 गुण ज्यादा पावर है जो प्रजापति का वो भी दिन मिल गयो पावर है। और शंकर भगवान भी सभा में बैठा और सभा इकट्ठी करी सगड़ा खड़िया और जयराम जी करी। शंकर भगवान को नहीं उठा तो शिव जी के उठे। शिव जी के यहाँ प्रजापति रोज मरे जल में करता अविनाशी हाँ केनो आशीर्वाद दूं कुना दूं मैं इकनो कहीं आशीर्वाद दूं जो कुछ जाए अमर हुए जो कुछ आशीर्वाद दे व्यापक कहाँ बैठा है 1000 उम्र हुए क्योंकि आशीर्वाद देनी करने की 2-3 हजार आप चाहिए तो जको आशीर्वाद दे सके कन कोई नहीं की अरे आशीर्वाद थारी 1000 उम्र हुआ थारी कत्ती है उठाई कर जन 1000 कठम दे दिया बिनते। शंकर भगवान उठा बोली सारे उठ गए। शिवजी ने देखो कि 12 आदमी कोई बड़ो आई जो कोई न उठे नहीं जगह नहीं जोर रोक लोड़ खाए उठ रिया करे नहीं लटा बुरा जगह नहीं तोड़ बैठो जो रोड दीश शिवजी देखो शिवजी का देख कि और सब देवता सुनो अग्निया सब देवताओं सुनो आज से किसी भी यज्ञ में शिव को इसको भाग नहीं मिलना चाहिए क्योंकि चिता भस्म कृत स्थानम नर स्थिति आभूषण इरे नरमुंडों की माला ते इर गेणु है लोके ठहरे सोनेरा ईश्वर तो गेणु रखे चिता की भस्म लगावे कभी हंसता है कभी रोता है। शमशान में इसका वास है। बागंबर लपेटता है कभी लपेटे रखता है कभी बागंबर नीचे गिरा देता है। ऐसा नंगन है ये शिव नहीं है अशिव है। ब्रह्मा जी के कहने से मैं मेरी भोली भाली बच्ची को इसके साथ विवाह कर दिया। आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलना चाहिए। शिव जी का अपहास करते समय कई ब्राह्मणों ने मूछाओं पर हाथ फेरियो दाड़िया बिरगू जी के देखो
जो बड़ो जजमान दिशे ब्राह्मण भूल जा आपरी औकात वो जाने वो ही दे की दे जो परमात्मा ने भूल जाओ तो जजमान शर्ट देखे जने बिरगु जी भूल गया भी बात में जाने जजमान है शिव जी मारो काई कर सकते भूखा देवता दान दिखा रहे से भग देवता आँख का इशारा उपहास करियो नंदी शयन को अंतर सके शिव जी को वाहन नंदी को अर्थ है धर्म नंदी भगवान कोई नारे ऊपर बैठे है नंदी अर्थ बेल का प्रतीक है धर्म के ऊपर सत्य विराजमान होता है सत्य का सिंहासन है धर्म के ऊपर और धर्म है नंदी बर्दाश्त करनी हुई के साहब में आप आज्ञा दे तो भोलेनाथ तिनके के तरह तोड़ करके एक सेकंड में सत्यानाश कर दो राजा दक्ष सूजी क्यों मत हूँ आज भूग्यो हो तो रेड जा अपन की बंद करना बैठा उठ चले क्यों फिर मारे भोलेनाथ ने जिस मुंह से अब शब्द कहा है वही 10 दिन के बाद बकरे का मुख लग जाएगा और वैसा ही हुआ और जिन्होंने दाढ़ी पर मुंह पर हाथ फेर करके शिव का उपवास किया है उसकी दाढ़ियां छीन ली जाएगी दांत तोड़ दी जाएंगे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए कुछ समय के लिए समाधि लगाई सती जी त्यागी हुई थी क्योंकि सीता जी का भेष बदल लिया था एक बार सीता का स्वरूप धारण किया माँ जानकी का स्वरूप धारण करने से भोलेनाथ ने त्याग दिया उसको समाधि से जागे तो सती जी ने देखा आज भोलेनाथ जागे सामने जाते ही आसन दिया सन्मुख शंकर आसन दिया विचार करिए आज आसन तो दिए है चलो तो ऊपर से विमान जावा के महाराज विमान जावा सुंदर सुंदर स्त्रियां कोकिल कंठ गीत गाती जा रही है कहाँ जा रही है बोले तेरे पिता यज्ञ कर रहा है मेरा अपमान किया है इसलिए हमें बुलाया नहीं किया तो हमें जाना चाहिए पिता के घर मित्र के घर और गुरु के घर कोई जाने में हर्जा नहीं कि हर्जा तो नहीं है लेकिन मित्र के गुरु के और अपने माँ माई के वहां जाने से अगर किसी एक पुरुष को साथ में बैर विरोध है तो वहां जाने में भलाई नहीं है तेरा पिता मेरे साथ बैर विरोध करता है इसलिए हमें बुलाया नहीं लेकिन बेटी को जी हुआ है कि साहब जाऊं तो सही कि थे जा सको सती जी जाने रखियो जितनी तो देव बहुत और वीर हुई क्यों रे ढब ढब कहीं नहीं हो सके कि एक साइड लिए रात रहना है शिव जी मन में विचार करियो कि कभी नहीं आएगी ये अब अंतिम दर्शन है सती का कि रुक जा लारे कोई निशानी शिव जी देखे नहीं रखनी चाहिए जीव की कभी निशानी नहीं रखना आश्रम में जाए तो भी स्त्री को श्रृंगार हो जो भी हो माता पार्वती जी लार सती जी लार थमा दी बेग के ओला ले जा माँ को घर है 2 दिन रुकी तो साड़िया तो बदले जो एक साड़ी किया आई आ ले जा सागे 2 दिन रहे तो 2 दिन का कपड़ा है सगला कपड़ा ले जा सागे सगला दे दिया मुख्य गण देर सागे भेज दी आगे जड़ बड़ी जड़ बाप मिलो पेल बतम जब ये बेटी ने कहो इनकण बुलाई रे जन इया बाप कहते जन किसी मुश्किल में बेटी सती जी की जमी खिसकी नहीं सकती सती जी की जो पति की नहीं मानी तो बहुत मुश्किल होगी मानी तो कोनी आप क्यों आप नो तो कौन दियो नहीं जानो सही से आगे गई माँ मिली माँ मुस्कुरा रहेगी लेकिन माथा पर आदमी को फेरेगी आई है कि आगे बेना ही 60 दक्ष प्रजापति 60 बेटे हैं भी कोई वंश है सब चाहे अंग्रेज हुए भाई लिखा शास्त्र में से ब्रह्मा जी एक है और बनानी एक है और सगला धर्म सगली चीजें एक है बट कोई दूसरो की कौन लेखन करना है जितना संसार में जीव है चाहे घोड़ा है खच्चर है ऊंट है बकरा है घड़ियाल है सर्प है बिच्छू है हिरण है मृग है कुछ भी हो चाहे मनुष्य है चाहे उड़ने वाले हैं सब ऋषि की संतान है कश्यप ऋषि की और दक्ष प्रजापति की 60 बेटे वो वंश है 60
आठ बहना मिली बहना कहो भाई आता तो बने छोटा बने या भाई की देता यज्ञ में पण आया कोनी बापूजी हूँ भाई बेर करे जो मान तो कोई बने चोख लागे बा सुने जग भी चोख लगे आपको पति की हिंसा धर्म की हिंसा देश की हिंसा और गाय की वेद की हिंसा करती सुने लुगाई हो चाहे बोजार हो तो कह भी गाय मारे जो तो पाप लगे आपको मोटियार की हिंसा सुन बोकरे उभी उभी तो गाय मारे जो तो पाप हुआ बी बड़ी हिंसा देखी तेरे बारे मोटियार को कटे पंडाल में पाटो ही क्यों गिरो दक्ष प्रजापति को पंडालो 12 जोजन में 68 कोष में हो अतः बड़ा पंडित बैठा माँ यज्ञ हुरियो 68 कोष में कठे ही बड़े कोनियो पाटो शिव जी को सती जी के यहाँ से निकल जाना चाहिए धिकार है पिता को धिकार है इस ब्राह्मणों को उस दिन का श्राप लगा हुआ है दर दर के दौड़ रहे हैं ब्राह्मण दर दर ब्राह्मण कह दे हवा तो कौन पलट देंगे ब्राह्मण पश्चिम बाजे से पूर्व तो को बाजे नहीं गए लेकिन कहाँ वो क्षमता वो शक्ति वो मंत्र वो ध्यान वो सुमिरन कुछ नहीं है रुख बदल दे बदल हवा को मर्जियों को चल पूर्ण तो पंडितान सती जी कहो थोड़े से लालच में आपने शिव का अपमान कर दिया भृगु जी इतने बड़े महान ऋषि आचार्य बन के बैठे हो वहां हमारे परिवार का हमारे वंश का था भाई दधीची ऋषि था वहां दधीची महान हुए झूठ नहीं है दधीची को कहा आचार्य पद ग्रहण करो दधीची ने कहा मैं ऐसा यज्ञ नहीं करता जहाँ शंकर का अपमान होता है अब तुम्हारा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा मैं देखता हूँ दधीची ऋषि दूर बैठे हुए देख रहे थे तेरा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा भृगु जी से कहा जो हम करेंगे कि नहीं बिना शिव के कुछ हो ही नहीं सकता और नहीं हुआ दधीची ऋषि एक त्याग किया था कि ना ना ऐसे यज्ञ मैं नहीं लेता विद्वान हूं मैं और थोड़ी ताड़ में सती जी है जो देख करके आपके पति को अपमान सहन करनी हो योग अग्नि पर आपको शरीर जला दिया सागर गण हा जका बेचारा उन्मूल लड़िया लेकिन नृभुन हमको देत्यो दक्षिण अग्नि हवन कुंड के निकट नृभुन मार नाखी गणा ने मार दिया नारद जी समाचार द्वारा शिव जी आपकी जटा में संक्रोधित होकर के लटी उखाड़ जमीन पर पटकी कृतिका पैदा हुई 1000 हाथांगी शिव जी की 3 परिक्रमा करी मेरा नाम हो कि मेरा पिताजी नाम बताओगे तेरा नाम वीरभद्र शिव जी की परिक्रमा वीरभद्र दिन नहीं आज तक कोई परिक्रमा पाची दी के शिव जी की परिक्रमा लागे क्यों कौन लागे ये बड़ी लंबी कथा है वीरभद्र 3 परिक्रमा दी और वीरभद्र जाकर के यज्ञ विध्वंस करियो भृगु जी की दाढ़ी मूछ खींची दुखा देवता का दांत तोड़िया भग देवता के नेत्र फोड़िया और दक्ष प्रजापति ने पकड़ नश धुआयो टूटो को दी आवाज लगाई शिव जी के महाराज नश को टूटेगी ओरो मरोड़ अमृत पीड़ है टूट जे तोड़ नश नाग दिन अब यज्ञ विध्वंस हो जजमान मारियो गयो जना तो भगवान बैठा विष्णु भगवान ब्रह्मा जी बैठा क्यों तो यज्ञ को मुश्किल हो जाए आगे संसार में यज्ञ को नहीं हुआ क्यों इसलिए यज्ञ पूरा तो करवाओ शिव जी कर गया शिव जी की शरण में गया शिव जी की शरण में गया शिव जी क्यों आओ भाई कि साहब यज्ञ पूरा करो के ना भी दुष्ट को खोल दो क्या ना महाराज शिव जी बैठा हो रवाना है क्योंकि शिव जी तो याद करे और राजी घनाई हुआ है और ऋष घनाई बेगा है भगवान शंकर बैठाऊं सागा आया आर वीरभद्र ने कहो कि साहब मैं वो कर दिए थे कहे जो काम जोर रो करो क्यों मेरे माथो कटे क्यों महाराज होम कुंड में बाल दी जन बकरे को मुंडो जार लगायो घणी घर फर करे जगह बकरा ही बने बकरे को माथो जार लगायो और के शिव जी ने याद करया भी शिव जी की प्रार्थना बकरे रे मुंडो करी बम बम बोले तो बकरो
जड़ शिवजी बम बम बोले हम राजी हुए शिवजी हंसा कि अकल आई लेकिन मुंह बकरे लाग्या पछुआ आई अपन अकल तो आई लेकिन बकरे रो कना लागी ओ अब लागी 60-70 वर्ष के बाद बकरे रो लागे बंदर का सामुख हो जाए और डगमग नाड़े हिले रे माया संग ना चले बस दूजन लाग जी बकरो जो जे जन ज्ञान हुई क्यों रे कटे कथा में चालता या कोई मन तीर्थ ले जाओ रे तो थो जुआन हो रोड 3 खातो भी टाइम जानतो तो तीर्थ हम सोरो फिरिस तो वो तो शरीर ज्ञान है दक्ष को न हुयो तो बकरे को लग गया बम बम कर शिवजी की सेवा करी बम 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 बोले बकरो जो शिवजी बम बम करे हम आज राजी हुए शिवजी का भगत बम बम बोले श्रावण में दुर्वे जी की कथा कवे उतान पात बेटो है मनु को फिर 2 राणिया है 2 राणिया एक सुरुचि नाम है एक स्मृति है तो 2 राणिया 2 लुगाया जगह पुरुष का हुआ वो पुरुष का छोटी बोली है 2 लुगाया हुआ जकर है वो चाहे कतई रिपियाणो हुआ है और चाहे किया ही बंद होने बराबर जोर रो दे दे सीमा बोकरो लेकिन वो सुखी को वन बा एक कई के ना बिन घी घणो भल्यो थे अरे अभी न साड़ी दोने सागतिरान जाए बाजार में नहीं तो कई ना भी का इशारो करियो भी बो रग लियो नहीं ये वास्ते थे इन ज्यादा तेरे बो सुखी कोई कौन सके क्यों आपा सुखी कदी कोई कौन सका क्योंकि 2 लुगाया है 2 लुगाया किसी है बा सोमती कुमती नार 2 पटरानी दोन्यारो गुरु सभा बिरला जानी ए दोन्या सगड़ा मां फसेड़ी कोनी के कब को मन सोमती चित कब को कुमती आदीन 2 नारी के कंठ जो रह सदा मलिन ये वेदांत वाक्य है वेदांत क्या देवे 2 है सगड़ा रे पुरुषा के यार स्त्रियां के 2 है मास्टर सुखी कदी को सोमती कुमती मन में फसेड़ी है आप वालो बैठो है जिसमें 2 बीरे दूध गाल दे जेठाने वाला आता है गाल देंगे चले आज भी गा को थोड़ी दूध तो थाणो बार सबड़ खाओ बने अरे ये टाइम 1.5 बीरी हो गयो इन्हें कहे सोमती कुमती इन्हें कहे दीती रखने नहीं थोड़ी झींगा के मारे ये विचार है सुमति और कुमति यानी दीती और अदिति यानी भेद बुद्धि अभेद बुद्धि देवता की माँ आप वाले बैठे ना ज्यादा जेठानी देरानी गाल दे बा बिन कहे महान महावीर ना हुए महावीर ही ना हुए बाकी माँ को नहीं आप सामने दे दी भी दूध दे रहे गले थोड़ी सी पैसे ले ले तू काल घीटियो नहीं आप कह दी तू काल खायो नहीं काल ज्यादा कौन करे लाई वही खा ले बी दे रहे बैठे कति आत्मा ठहरे दुखी आप बैठो को हुए नहीं दुखी तो मामा ही हुए बैठे भी सामने काकाल घणु गलत बैठो नाराज को नहीं हुए बे लुगाया हुए जना दीती और अदिति प्रसाद बांटे जो आप आई जगन तो गुठी भर मखाना दूध जोड़ाई जगन के दोबारा तो कोई आया नहीं हला ले जा जन कहे संतारी सभा में पूछो कि नरक में कौन जाए कि प्रसाद बांटे जको हाँ यही है मामा ध्यान करने वैसा चीज भागवत राम कथा यही गूंगा है कि दुनिया करोड़ रुपए खर्च करे यही जनता फिर बार लार यही लोग शास्त्रा ट्रक भरिया पे है बस राक्षिण्या ही तो राक्षिण्या में दो वो फर्क मृत्यु को है सिंह भी अदिति रे को नहीं यार सिंह दीति रे को है दोनों आपस सी ही पर भेद और अभेद है एक आप हलवाई जगह मान 2 जे पेड़ा और प्रसाद हुई जन केणु कई 3-4 जे आप हल दूध उड़ाई जन कई पेड़ा थोड़े ले रहे पास मत आई ना आप हल जे दोबारा घर को दे रहा गयो कौन कर घर है बोले 2 छोड़ी तई ले जाओ ओ बाप है कहीं नरक है कोई स्वर्ग मिली अदिति है अदिति है बताओ ये वृत्तियां है कौन नहीं है ब्राह्मण झूठ के है कथा में झूठी लिखेड़ी है ये वृत्तियों का नाम ही भागवत है इसी से शुद्धि होती है बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की 2 मामा है 2 लुगाए हैं 2 आलो उतान पाद एक जीव को नाम है उतान पाद किन कहे संस्कृत में उतान कहे पंडितान पूछो ऊपर में पग पाद मन पग उतान पाद ऊपर न पग नीचे न माथो ऊपर न पग नीचे न माथो की हुआ है आपनु कोनी हमारे पेट में
पकावण जल में है कोई जल में जो को चिण खा दाबन काम आवे कोई चिण पड़ जात जल में तो है पर ऊपर न पगर नीचे नहीं माथो आम जनता जल में है बीरो ना उतान पाद है और उतान पाद के दो लुगाया हुई उतान पाद राजा के दो लुगाए ध्रुव जी सुरुचि को बैठे हुए सुनीति को और एक उत्तम कुमार सूर्य ध्रुव भगवान ने मोशी है जो गोदी में पटक दियो ये आपरी मां ने जार कहो जन मां ने कहो मां भगवान बेली जट जाऊं 5 वर्ष को ध्रुव ये बेटा ये छोटी सी उम्र जन क्यों नहीं मां का आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद और गुरु की कृपा आठों माता पिता का आशीर्वाद हुआ आगे नारे जी गुरु मिले गुरु की कृपा गुरु जी मंत्र देवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय और ध्रुव जी भी तपस्या यमुना किनारे करे तथा गज भद्रंती यमुना तटम शुचि ते सनिध्यता नित्यदा हरि मधुवन क्षेत्र पर जार पहले दिन उपवास करे और 3 दिन बाद केत का फल खावे बोरिया खाना में पानी पी जा अपन रोटी पी जा मर जावा के दुर्जित कौन मरियो अपन मौज करता है रोटी खावा अपन क्यों रोटी खाओ नींद छोरी आओ बोरिया खाओ पानी भजा तो आदमी जी जा तीसरे दिन बोरिया खाया क्या बोरिया खा ध्रुव जी बोरिया खा ले पानी पिया 1 महीना बितायो 1 महीना बाद ध्रुव जी क्यों बोरिया कोई काम रही होला बाप कोई दूसरो खाते होला आप बोरिया क्या था खावा आप सूखा पत्ता खा ले कोई टिगर खाई बोरिया दूसरे वक्त नहीं खानो पत्ता खा रहे 3 महीना और 1 महीना और बीता पत्ता खा 6 दिन पाछा आया ध्रुव जी को पत्ता ही नहीं खाना जानवर खा जाओ अपना आप जड़ खा गया एक गावड़ी पेट भरी जता आप कह गया छोड़ो वायु भक्षण करे वायु भक्षण करी 3 महीने में जड़ वायु भी छोड़ दी क्यों वायु भी काम रही है प्राण वायु है आप और लोगों काम आवे आप इन खावा कता जना जिए यूं जगह बिन छोड़ दी और 6 महीने भगवान श्री कृष्ण भट्ट विष्णु मिल गयो और ध्रुव जी ने वैकुंठ के दरवाजे को दियो 36,000 वर्ष तक राज करियो ध्रुव भगवान परनीजा 2 लुगाया ही सावरणी और इला और फिर बेटा हुआ उत्कल गए आप देश भक्ति में जनगण मन गए गावा बीर मान आपने राष्ट्रीय गीत रमान ध्रुव जी के बेटा को नाम है उत्कल गए और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया पृथ्वी पर और फिर मौत के सर पर पैर रख करके बैकुंठ में चले गए बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला
जय श्री महाराज આપણે કુંભટાળનો રાખ્યા મને एकादश प्रसिद्ध हमने ढेर बताई दिया सारे और अभी क्या नाम मंत्री है भाषणाम धरतम भी स्त्री प्रिय ग्रह देवान राधा रूपमाय एवं प्रकाश है ब्रह्म बिन प्रवेश करे तो बिंदु अभिज्ञात मंत्री बड़े निर्माण स्त्री है सुंदर एक साल जाओ पहली बात तो बड़ी मना जबरदस्त मानो को नहीं बड़ी के ऊपर बड़े के शेर बहुत सुंदर है माँ एक सुंदर स्त्री है कि वो बात मत करे ना कि बात करो देर देर बात करी भी स्त्री सब शादी वे समझा बहुत पहले मूर्ख तो शादी करना जुल्म हो गयो शादी करी क्या पूर्ण जनी है एकादश पुत्रान जनिया मां संतना है धोम हुए दसों शतो क्या मेरे 1100 बेटा हुआ और माता पिता सगड़ा कर 110 दो ही क्या तुम्हें फरनीज मना न तृप्ति होगी तृप्ति कभी नहीं होगी तेरी तम पर जागरम सप्तभीषते को पुरंजनम पुराराद्धो गंधर्वयुद्धे शैन्यम शैन्यरूपेण रुचिर्युक्तम पुरंजनपुरम भद्रोर्वेशम् तथा दिशाकं पंचदशा परजागरम शतम समा 360 सैनिक 360 काला 360 ते 720 सगड़ा पुरंजन रोयो तो अभिज्ञात मंत्री कियो मैं तने गयो जरे तू चिंता प्राप्त करसी ताकि कुछ भी नहीं और पुरंजन के लिए रोना शुरू कर दियो ये जीवी पुरंजन 10 दरवाजा शरीर का है 9 दरवाजा आपा काम में लेवा 10 खोपड़ी में 9 दरवाजा आपा काम में लिया रोजे ने और 10 है जो कोई योगी लोग छोड़ निकले 10 दरवाजों बंद ही रहे और जीव है ईमान एक सुंदर है अपनी आत्मा सुंदर है अपनी कामना जो बिन कवे सुंदर स्त्री एक शाद ब्याह करे जो जीव को कहे फैसेड़ो फिरे पूरी जिंदगी और फिर जब प्राण जावे अठो हंसलो निकल चलियो काया रो चली तो भी शरीर है जो को पश्चाताप करे और कुछ नहीं इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने जीव ने समझावे है पुरंजन व्याख्यान मनु के 2 पुत्र हा 3 पुत्रियां ही आकुति देवती प्रसूति और उतानपाद और प्रियवर अब उतानपाद की कथा हो चुकी भगवान ध्रुव जी और प्रियवर की कथा अग्निंद्र के ऋषभदेव और ऋषभदेव मेरु देवी इंद्र की कन्या से ब्याह किया ऋषभदेव के 100 पुत्र हुआ 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत हो जगह बाबू देश को नाम भारत रखियो गयो देश को नाम भारत रखियो गयो और 25 है जगह विंध्याचल आदि क्षेत्र में और 9 परम योगेश्वर है परम विरक्त जगह की कथा 7वें दिन आई 11वें स्कंद परम विरक्त भरत जी बड़े परम ज्ञानी थे लेकिन क्या माया शांपनी जिसको डस लेती है उसका पतन कर देती है माया ने डस लिया भरत जी परम श्रेष्ठ परम ज्ञानी है
तपस्या युक्त है। भरत जी गंडकी की नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे और उसी समय क्योंकि जब तक जन्म बाकी है ना, मन में हंसो मत कि हमारा जन्म पूरा हो गया। भरत जी मन में विचार करते हैं कि अब राजा हैं हम। भरत तीन हुए अपने भारत देश में। भरत जी वे ऋषभदेव की, भरत हुए शंकुतला के और भरत हुए दशरथ के। तीन भरत हुए। लेकिन ऋषभदेव के भरत के नाम से आपने भारत देश को नाम पड़ो भारत। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भरत जी है जगह गंडकी नदी के किनारे तपस्या करा। बीच में गमाई ने गर्भवती हिरणी आई और हिरणी आकर के पानी पीने लगी। बीच में गमाई ने सिंह की दहाड़ सुनाई दी। सिंह की दहाड़ मृग सहन नहीं कर सके, इमार से जोर छलांग लगाई नदी ऊपर करे। बेचारी को गिर पानी में गिर गयो। आप कमरा में जाकर के आगे खत्म हो। वो गर्भ गिरने से भरत जी देख रहे थे वो दृश्य। भरत जी ने मन में विचार किया कि अगर इसको बचाना चाहे तो बच सकती है। जल्दी से दौड़ करके भरत जी जल में छलांग लगाई और उसको निकाल करके बच्चे को ले आए आश्रम में और आपके हाथ में छाती को लगायो, गर्म हुए और बच्चों जी की आंखें खोल लेनी और भरत जी के सागे जेमण लागे और भरत जी के सागे रहन लागे और भरत जी के सागे छोड़ लागे। अब माया है जबकि भरत जी के पार कर फिर गई। अब भी मृग के बच्चा ईशो मोह हो तो क्षण भर गया। अगर दूर जाता रहे तो भरत जी को जीव कौन लागे? भरत जी को जीव नहीं लगा। भरत जी देखे वो कट गए। भरत जी सोवे। भरत जी की पूजा पाठ बती तकड़ी हिजी की पूजा पाठ घुंटी पर टंगी। भरत जी भी माया मृग मरी। भरत जी के अब अगरबत्ती 2 बार कर 2 चक्रिया घटाती जे भरत जी की माला बोला सब बंद। माया मृग में फंस गए भरत जी। जनत का माया को मजूर बंदा कहीं जाने बंदगी। माया को मजूर बंदा कहीं जाने, माया को मजूर बंदा कहीं जाने बंदगी। हरी हरी करता करता हरी हरी करता हो जिंदगी। माया को मजूर बंदा श्री कृष्ण चंद्र भगवान माया में जो फंस गया उसे सेवा का क्या मतलब है? माया में जो फंस गया उसे दूसरे से लेना देना क्या है? माया एक ऐसी अब हो कवच है जो सुबह से लेकर 3 चीजों से दूर रहो। क्रोध, लोभ, त्रिविधम नरकस्य द्वारम और काम। ये लोभ का प्रतीक है, ये माया का प्रतीक है। आप उस सेठ की सुगंध में मोह हो गया तब पूछ रहे हैं कौन सा सेठ है, क्या नाम है इसका, कहाँ मिलता है, क्योंकि आप उसमें फंस गए। सज्जन आदमी तीनों से दूर रहते हैं। अब एक प्रॉब्लम खरी क्योंकि तीनों नरक का दरवाजा है। गीता में साफ लिखा है भक्ति नाशनम लोभे ज्ञान नाशनम क्रोधेन बुद्धि नाशनम मते त्रियम तजे। तो भगवान माया मंदिर गए दिन चले गए 12 जंगल में। भरत जी याद करा और भरत जी देखियो आज तुम हो जब मेरे को बच्चे चले गए और कहते हिस्से पशु दिन खा लिया ही और तो मैं हो जरा जीव तो रहेंगे हो आज अभिमान हो गया भरत जी ने मैं हो। माया मृग तो पास होनी है। भरत जी रात में विचार करा सगले ढूंढो माया मृग को नहीं। भरत जी बूंदे बूंदे खाए भिखारी ये गेले गए। माया मृग तो पास होनी है। भरत जी ने मौत आ गई रात में और भरत जी माया मृग में लीन वेड़ा। भरत जी मरिया बनते थे आगे जन्म में मृग बनना पड़ो। याद ऋषिदार को कौन थे ये प्रतिचानी ही न मैं भक्ता परिषति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता क्योंकि 100 ग्राम वजन करके आप 100 वर्ष जमीन में गाड़ दीजिए। 100 वर्ष बाद निकाल करके वजन करिए 100 ही ग्राम होगा। 99 आज तक नहीं कर सका कोई धातु का सोना का कमती। वैसे ही ईश्वर का भक्त होता है उसको कभी नादान मत समझो। वो अगला जन्म भी अगर भक्त हो तो
भक्ति आराम छोड़ के कुलाचल पर्वतों पर चले गया। ये गुफा में राम राम करते हुए अपना जीवन यापन किया। तीसरा जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण के घर हुआ। ब्राह्मण के 9 भाई, 2 लुगाया ही, एक का 9 बेटा हुआ और एक का भरत जी और भरत जी की बहन जुड़वा बहन भाई हुआ। जन्मते ही भरत जी की बहन खत्म हो गई, भरत जी जिंदा रह गए। भरत जी को खूब माता पिता ने पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन भरत जी मन में विचार करे कि राजा था मैं और मृग बनना पड़ा। मृग बनने के बाद अब वापिस मनुष्य देह मिल गई बड़ी सुंदर, और वो भी ब्राह्मण का घर है। अब का अगर बोल गयो तो केठा काई बनना पड़ी, कुत्तों में नहीं काई बनना पड़ सी के खानू पड़ी। अपने बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, मूक हो गए भरत जी। इसलिए भरत जी का नाम हुआ जड़ भरत। जड़ मैंने मूर्ख। भरत जी 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता है, परम हंस है भरत जी। लेकिन भरत जी आपको ज्ञान छिपाए हुए है। माता पिता खूब कोशिश की पढ़ने की, लेकिन पढ़ा नहीं भरत जी। भरत जी पढ़े लिखे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। भरत जी की अब पढ़ू कोई बात मत मूर्ख बनू बोधी संसार पाछो काई बनना पड़े। भरत जी के माता पिता काल के हवाले हो गए और भाया का हाथ में डोर आता ही भोजाया पकड़ ली बारास। अब तो भरत जी में करे जी करे। भरत जी तो सुने ही है, समझे ही है, बोल जाने, सब कुछ कर जाने। भरत जी जान बोझ करे भोजाया पे भाई जी मर जाओ बहन जेड़े टुकड़ा लारे रखे वे भी निकाल है। अब आदिति एक दीती माया माया देख ले ये विचार वे नोखा है बाणा मजा। भरत जी ज्यादा लगा गए आई तो दीती यही नहीं कहे राक्षणी और इन्हें कहे देवताई। देवताओं की माँ अदिति है और असुरों की माँ अदिति है, दोनों माजा ही बहना है। लेकिन एक भेद बुद्धि है, एक अभेद बुद्धि है, एक में भेद है। मैं देखा भरत जी घणो खर्चो करी एक टुकड़ा भेड़ा करा। जरा बार बेचारी शोभनाबाई ठीक ही क्यों के सासु जितरो सासरो रे पीरा मायर जितरो जद भाव जे घर शाम सीरे जद भाव जे घर शाम सीरे बस को नीचा दे भरा
ना जाने कभी आवे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की कथा में कहे भाई जड़ भरत जी की बात है जेकी में देखो कैसो ले जो तैयार हुए दूसरों, क्योंकि जड़ भरत जी जब 9 भाया ने भोजाया रोजा गाले 9 मास में थोड़ी आखी टाबर भी होला मारे 15-20 रोटियां गले दीती और अदीती आज वो गांठ बांध लिया बाया। अगर पार होना है परमात्मा का दर्शन करना है कृष्ण को मिलना है मत मिलो यही थारी इष्ट भवानी को अगर तन देखना थारा आंगने में तो ते देख लिया। जरूरी बिल्कुल जरूर है ये, लेकिन सत्यता और निष्ठता रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा में बाद रोटी है जो सूखा टुकड़ा गालिया क्योंकि माँ बाप खत्म हो गए। जो माँ बाप जाने के बाद भोजाया है जगी नड़दा ऊपर शेर हो जावे यार वे घणू करन लाग जावे घणू हुए कोनी मार घाटो लागे मन खुआवे अरे बारा झूठा और रात में बेस लागेड़ी वे खीचड़ी नीचे लेकिन आपा कहता थरकन हेटाऊं थरकन अब कट हरकट थरकन खाएड़ी है थरकन ताकतवर हुए थरकना पे व्यापार कयो नहीं बे मावा होती बे थरकना 5-6 बजे जाडे दई गमान घालती टाबरा में अब 12 थैली लेवर गाड़ी के इशार कर कोई कुआड़ो आवे तो क्यों कोठो भी उठा ले तो जी निकल जा। अरे भगवान वृंदावन बनाना समा नहीं बनेगा कहीं भी नहीं बनेगा, न आपका घर वृंदावन बनेगा न आप बनोगे, कुछ नहीं होगा बिना कुछ की। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा में बिन बटलई के लगे खींचड़ी गाना एर वो खावे हो क्यों वो तो जाने हो कि जीवन यापन दान होनो है, जीवन यापन रसगुल्लों को कोई आदमी ऐसे है जो 20 दिन पर रसगुल्ला खार काट दे, इसे आदमी जिंदगी भर बाजरी साबर काट दे, बाजरी कट जाए आटो पीस लो घोड़िया कट जाए शेक रोटी खा ले भी कट जाए, लेकिन रसगुल्ले किए ही कर लिया फ्रिज में मेल खा लिया भले तातो मेल खा लिया भले उबाल खा लिया जिससे रसगुल्ला 2 दिन काट देते थे रोटी में पूरी जिंदगी। इसलिए जीवन है सुखी पूरी जिंदगी राम जी कर दे थे रोटियों करे ये सब राम जी का काम है, नहीं तो रिपियो बंसा से क्या रिपिया ही कटे रिपिया लोग अगर दृश्य है बात ही कौन कर सका। रिपिया को तो अभी बताया था एक जार में एक हंस 5 लाख रुपए में रुका है तो आदमी अगर भूला ही थी एक हंस जानवर है छोटे छोटे 5 लाख टेमरा खर्च कर रहे हैं देखना ही देखा 5 रुपया खर्च करता है रोज डेली है बैंक बैलेंस चौक वो भेजे हो सगड़ा मोटो मोदी को है
कणकीड़ी मन कुंजरा इंद्र पंख गज पंच मोती देत मराल को जराल करता खंश। तो तू भरोसो कौन करे वास्तव भी हंस न कौन मारे वो जड़तन किया मार दी छबूटे ने क्यों कि थारा मो डोल को दी जको हंस में थारा वो पावर वो दृढ़ता वो विश्वास वो तेरा बुद्धि नहीं है जो एक हंस में। एक पपैया शांति नक्षत्र की एक बूंद पिया वो मारे तो भगवान क्यों बिन वो विश्वास है कि भगवान शांति नक्षत्र में बरसी ऊपर न चांच में पिए नीचे चूंच करे भी कोनी वो मरे तो कोनी तो मरे किया इन विश्वास है आप है विश्वासिया आपन भरोसा ये वास्ते पे हो जाए हजे धन करने ताई बिन बासी खुशी गाले बरजी मस्त है जीवनों पहली कहे लक्ष्य विष्णु अर्पणमस्तु मन दे जन तू ही खा भगवान ने अर्पण कर पच खावे। एक दिन भोजन भाई पूछ लियो कि ओ भरजी तो सेंटो क्यों हुई सेंटो इधर काम का ही दिन में 3 बार खावे देखो झूठ बोलना शुरू करे सामने भरजी पे जाने गुंगो है सुनी तो दांत का गुणी मूर्ख है वो शो सुने शो विद्वान है वो परमहंस है भरत जी की कथा भागवत में मुख्य है। भरत जी की कथा में सुखदेव जी की समाधि लग गई हम तो इतना जानते नहीं हम के आदमी है और न गौर करने वाले सुनने वाले भी गौर करने वाले नहीं तब पचाई पची करने से फायदा ही क्या होता है। ये पूरी भागवत में 18,000 श्लोकों में सुखदेव जी को 3 बार समाधि लगी इस जड़ भरत की कथा में समाधि लग गई देवताओं ने जय घोष करके जगाया कि अरे जागो उस परिचित का क्या होगा तो मैं तो इस गोविंद में मग्न हो गया। भरत जी कहती हमारा पण वस्तु वो खावे रोटी अरे बे भोजन पूछो भाया कि भरत शर्ट तो पड़ रहे हो माण भाई कि ये काम कहीं है क्यों कोई नहीं बैठे तो सारे दिन धंधो करो बच्चो हो कमार जाओ इन बिन कमाए हुआ खावे कि तो कहीं खावे हो खावे घर में कमी है जच्चे जने जावनी फोड़ नहीं खा ले अब बोलो कत बड़ी झूठ है। अब मरणों कौन सोचे तो भी मनुष्य कि मरणों पड़ी बोल गई नहीं बात जाने की वास्ते वो निकल जाते झूठ कती बोलनी पड़े से जुल्म कती करना पड़े से इन बार काट दे तो अपना टाबर आपार है। देखो ऐसा विचार है एक में नहीं आपा में 100 कमाई ने 90 में है बत्ती गई है 90 में जने। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री कृष्ण गोविंद आरती उड़े बत्ती गई है।
सदा